नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। त्रिशूल और सुदर्शन में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? हमारी हिंदू मान्यताओं में त्रिशूल और सुदर्शन चक्र को सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि एक बार ये हथियार जिस लक्ष्य को भेदने निकल जाते हैं तो ये अस्त्र अपना कार्य पूर्ण किए बिना नहीं लौटते हैं। और तो और ये भी माना जाता है कि ना तो इन अस्त्रों का सामना करने में कोई सक्षम है और ना ही दुनिया में इन अस्त्रों का कोई तोड़ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि ये अस्त्र इतने घातक हैं तो इनमें से कौन सा अस्त्र ज्यादा शक्तिशाली है? आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक सवाल पूछा गया है जिसका जवाब इस वीडियो में ही छुपा है, तो कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इससे पहले इस रहस्य से पर्दा उठे, हम पहले सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से जुड़े बेहद आश्चर्यचकित रोचक तथ्य जान लेते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। सबसे पहले सुदर्शन चक्र। पौराणिक कथाओं में सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया गया है, जो शिव के त्रिशूल से बना है। यह एक अंगूठी की तरह भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली को सुशोभित करता है और इसमें चमत्कारी शक्तियां हैं। सुदर्शन चक्र के बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो विष्णु पुराण में वर्णित है। इसे हजारों सालों के प्रयासों के बाद ही हासिल किया गया था। सुदर्शन चक्र में 108 नुकीले ब्लेड्स होते हैं और इसमें पलक झपकते ही कई मिलियन योजन यात्रा करने की क्षमता होती है। इच्छा शक्ति के द्वारा इसे दुश्मन के खिलाफ भेजा जाता है। इसमें हर चीज को नष्ट करने के लिए जबरदस्त मनोगत और आध्यात्मिक शक्ति है। एक बार भगवान विष्णु की उंगली से निकलने के बाद यह दुश्मन का पीछा करता है और कभी भी बिना इच्छित परिणाम प्राप्त किए नहीं लौटता है। यह उंगली छोड़ने के बाद बहुत तेजी से घूमता है और दुश्मन का पीछा करता है। इसके प्रकोप से बचने का एक ही उपाय है कि आप दौड़ना छोड़ दें और इसके आगे आत्मसमर्पण कर दें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर भगवान विष्णु खुद बचाव के लिए आते हैं। त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का प्राथमिक हथियार है और देवी दुर्गा द्वारा भी इस्तेमाल किया गया था। त्रिशूल हिंदू पौराणिक कथाओं में बुराई के विनाश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। केवल भगवान शिव और देवी शक्ति ही त्रिशूल धारण कर सकते हैं। अन्य कोई त्रिशूल को छू भी नहीं सकते, क्योंकि किसी के पास भी त्रिशूल की अपार ऊर्जा को सहन करने की शक्ति नहीं है। शिव के त्रिशूल रजस, तमस और सत्व तीनों गुण को हटाते हैं। त्रिशूल में 3 स्पाइक्स शिव की 3 आंखों को दर्शाते हैं और तो और ये शिव को त्रिकालदर्शी के रूप में दर्शाते हैं। एक बार जब शिव के हाथ से त्रिशूल मुक्त हो जाता है तो इसे कभी वापस नहीं किया जा सकता है जब तक कि त्रिशूल द्वारा कार्य पूरा नहीं हो जाता है। शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर और शंखचूड़ नाम के असुरों का वध किया है। ब्रह्मांड में शांति और दिव्यता बहाल करने के लिए शिव हमेशा अपने सबसे घातक हथियार त्रिशूल का उपयोग करते हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि त्रिशूल और सुदर्शन चक्र में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। वे हजारों नामों से शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता न चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली और सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। तो जैसा कि हमने जाना, जहां एक शस्त्र त्रिशूल को भगवान शिव सदैव अपने साथ रखते हैं, वहीं दूसरे अस्त्र सुदर्शन चक्र को स्वयं भगवान विष्णु को दिया। ऐसे में ये बता पाना तो बेहद कठिन है कि दोनों अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली कौन सा अस्त्र है, पर हम सब यह जरूर जानते हैं कि दोनों ही अस्त्रों का उद्देश्य सत्य की असत्य पर विजय दिलाना है। दोनों ही भगवान शिव और विष्णु एक दूसरे के आराध्य भी हैं और एक दूसरे के साधक भी। ये भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आध्यात्मिक विकास के लिए आज का सवाल है,
भगवान विष्णु ने भगवान शिव को कितने कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया था? 15 मिनट में कमेंट करके जवाब दें। आपके ऑप्शन हैं पहला 51, दूसरा 108, तीसरा 1008, चौथा 1000। और सही जवाब है 1000।